आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। हम समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस की स्टेज क्या है और ट्रायल बैलेंस होता क्या है। सबसे पहले हमने बात करी थी कि एनी ट्रांजैक्शन और एवरी ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू अ बिजनेस एंड विच हैज अ मॉनेटरी वैल्यू विल बी फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ जर्नल। तो हर ट्रांजैक्शन जिसको हमें रिकॉर्ड करना है, सबसे पहले हमने उसको कहां पर रिकॉर्ड किया? बाय वे ऑफ अ जर्नल एंट्री। हमने उसको जर्नल की किताब में रिकॉर्ड कर लिया। Thereafter, every such transaction was posted into a respective ledger account. उसके बाद हमने हर ट्रांजैक्शन जो जर्नल में जिसकी जर्नल एंट्री है वहां से उसको उठाया और रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में हमने उसकी पोस्टिंग भी कर दी। और आपको पता है लेजर के अंदर हम हमेशा 3 काम करते हैं। पहला काम लेजर में पोस्टिंग होता है, सेकेंड काम लेजर का टोटल होता है और लास्ट में लेजर को हम बैलेंस करते हैं। यहां तक we do not have any problem whatsoever as far as the transaction is recorded in journal and ledger is concerned. उसके बाद हमने बोला था कि once every ledger has been totaled and a balance has been drawn, जब आपने हर लेजर का एक बैलेंस कैलकुलेट कर लिया उसके बाद हमारी कौन सी स्टेज आ जाती है? हमारी स्टेज आ जाती है ट्रायल बैलेंस की। तो आपने देखा सबसे पहले जर्नल की स्टेज, उसके बाद लेजर की स्टेज और थर्ड हमारी कौन सी स्टेज है? ट्रायल बैलेंस की, जिसको अब आज हम डिटेल में करेंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद कौन सी स्टेज आएगी? ट्रायल बैलेंस के बाद स्टेज आती है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स। तो हम नेक्स्ट स्टेज फाइनल अकाउंट्स पे कब जाएंगे? हम नेक्स्ट स्टेज पर तभी जा सकते हैं जब हमने एक ट्रायल बैलेंस बना लिया होगा। तो व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस? तो हमें समझ आया अभी तक कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेज है जो लेजर और फाइनल अकाउंट्स के बीच में है ना। लेजर बनने के बाद हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम बनाएंगे अपने फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक हुआ? नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस? हमें अब समझ आना चाहिए कि हमारे ट्रायल बैलेंस का पर्पस क्या है। 3 पर्पस हैं। फर्स्ट पर्पस है टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी यानी कि हमने बात करी थी लास्ट क्लास के अंदर कि जब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा तो इट इज एन इंडिकेशन कि हमने जितना भी काम जर्नल और लेजर में अरिथमेटिकली किया है, मैथमेटिकली किया है, दैट इज करेक्ट। सो पहला काम ट्रायल बैलेंस का क्या है? हमारी अरिथमेटिक एक्यूरेसी को बताने का। सेकंड, लोकेट द एरर्स। लोकेट एरर्स यानी कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता किसी भी कारण से, then it is an indication there are certain errors which need its rectification. तो पहला काम arithmetical accuracy बताता है। सेकंड, अगर arithmetical accuracy में कहीं पे गड़बड़ है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ट्रायल बैलेंस का ना मैच करना हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं कुछ एरर्स या तो जर्नल में या लेजर में या फिर इनफैक्ट ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने करे हैं, जिनकी लोकेट करना, जिन एरर्स को, हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाएगा। Third important purpose is to prepare final accounts. तो तीसरा हमारा काम क्या है कि जब हमें अगली स्टेज पर जाना है तो ट्रायल बैलेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपने ये देखा, हम लेजर तभी बना पाए थे जब हमारे पास जर्नल था। हम ट्रायल बैलेंस तभी बना पाएंगे जब हमारे पास लेजर के बैलेंस होंगे और हम अपने फाइनल अकाउंट्स तभी बना पाएंगे जब हमारे पास ट्रायल बैलेंस होगा। सो ट्रायल बैलेंस का जो तीसरा पर्पस है वो हमारी अगली स्टेज पर जाने के लिए है। क्लियर हुआ? ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट तो आपको बहुत क्लियरली लास्ट क्लास में समझ आ गया था। ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे को एक बात और याद रखनी है कि किस तरह के अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, ये हमारे को आज से याद रखना है। अगर हमें अभी तक याद नहीं है तो कि एवरी अकाउंट विच हैज दीज टाइप ऑफ नेचर्स, उसका कौन सा बैलेंस होगा। सो सबसे पहले हमारे पास है कैपिटल। कैपिटल के अंदर हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी कि कैपिटल का जब हम एक लेजर बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो बैलेंस क्रेडिट का बैलेंस होगा। ड्राइंग्स में डेबिट का बैलेंस होगा, बिकॉज ड्राइंग्स को हमेशा आपने डेबिट किया है
और कैपिटल को हमेशा आपने क्रेडिट किया है। तो जिस अकाउंट के अंदर सारी एंट्रीज क्रेडिट साइड पर हैं, यानी कि कैपिटल, तो उसका बैलेंस क्रेडिट का बैलेंस होगा। और जिस अकाउंट में सारी ही एंट्रीज डेबिट साइड पर पोस्ट करी हैं, तो उसका बैलेंस भी कौन सा होगा? डेबिट। तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस, ड्रॉइंग्स का डेबिट बैलेंस। एवरी एसेट, हर एसेट का कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। हर एसेट, कोई भी एसेट सोच लो आप, जैसे कि कैश अकाउंट है ना, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक, कंप्यूटर, एसी, टीवी, फ्रिज, स्टॉक, ये जितने भी एसेट अकाउंट्स हैं, इन सभी के अंदर कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। लाइबिलिटी, ऑपोजिट, तो लाइबिलिटी के अंदर हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। फॉर एग्जांपल, कोई क्रेडिटर को हमने पैसे देने हैं, हमने बैंक का लोन पे करना है, ठीक, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है। सो एवरी लाइबिलिटी विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, एवरी एसेट विल हैव अ डेबिट बैलेंस, ठीक। देन इनकम्स को हमने आज तक सिर्फ क्रेडिट ही तो किया है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। तो इनकम और प्रॉफिट, इन दोनों में कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। एंड सिमिलरली एक्सपेंसेस और लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट है, हमने इनको आज तक डेबिट किया है, तो एक्सपेंस के अंदर डेबिट बैलेंस होगा और लॉस के अंदर भी डेबिट बैलेंस होगा। देन डेटर हमारे लिए एसेट होता है, डेटर हमारे लिए एसेट होता है और बीइंग एन एसेट, इसके अंदर डेबिट बैलेंस होगा। क्रेडिटर हमारे लिए एक लाइबिलिटी होता है, उसको पैसे हमने फ्यूचर में पे करने हैं, हमारी लाइबिलिटी है क्रेडिटर, तो इसके अंदर क्रेडिट बैलेंस होगा। दो चीजें आपको अब यहां पर याद रखनी है। सबसे पहली चीज क्या है कि कोई भी प्रोविजन अकाउंट, कोई भी प्रोविजन अकाउंट या कोई भी रिजर्व या कोई भी फंड, अगर आपको प्रोविजन, रिजर्व या फंड, इन तीन नामों से कोई भी लेजर अकाउंट मिल जाए, फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, रिजर्व फंड, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस, किसी भी नाम से प्रोविजन, रिजर्व या फंड आपको नजर आए, मिल जाए अकाउंट, तो इनके अंदर हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। ये अभी आप याद कर रहे हो, इसका रीजन हम आने वाली क्लासेस में समझ लेंगे। सो एक चीज आपने अभी यहां पर याद कर ली कि एवरी प्रोविजन, एवरी रिजर्व, एवरी फंड विल हैव क्रेडिट बैलेंस, ये पहली चीज आपने याद करी है। और सेकंड चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि ओपनिंग स्टॉक का तो डेबिट बैलेंस होगा, ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस होगा बिकॉज ये हमारे लिए एसेट है। पर जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होगा। ये आप अभी फिलहाल आज की क्लास में याद कर रहे हो, आने वाली क्लासेस के अंदर, आने वाले लेक्चर्स के अंदर आपको इनके रीजंस भी समझ आएंगे। बट टू स्टार्ट विद वी नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड और वी नीड टू लर्न कि प्रोविजन, रिजर्व और फंड में क्रेडिट बैलेंस होगा, ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस होगा जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होगा। फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर हम लिखेंगे, ठीक। सो दीज आर दी थ्री आइटम्स जो आपने आज रट ली हैं, लेकिन आपको इसका रीजन समझ नहीं आया, आने वाली क्लासेस में इसका रीजन मिल जाएगा। और आपने एवरी टाइप ऑफ अकाउंट एंड इट्स बैलेंस को भी आज आपने याद कर लिया। सो ये जो आपके सामने एक मैंने शीट बनाई है, इस शीट को आप याद करोगे और हमेशा ये याद रखना कि किस टाइप ऑफ अकाउंट के अंदर कौन सा बैलेंस होगा, ये आपको ट्रायल बैलेंस बनाने में मदद करेगा। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर और उन क्वेश्चंस के साथ हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। सो वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस जिनका हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको क्वेश्चन ने कुछ लेजर के बैलेंसेस दिए हुए हैं, यानी कि हमने लेजर अकाउंट्स बनाए और लेजर अकाउंट बनाने के बाद हमने उसकी बैलेंसिंग कर दी है, सवाल के अंदर बैलेंसिंग हो चुकी है। अब इन बैलेंस के बाद हमें क्या बनाना होता है? ट्रायल बैलेंस। तो अब हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट
सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है कैपिटल के अंदर 2 लाख रुपीस का बैलेंस है। अब आपको तो बताया नहीं ये 2 लाख का कैपिटल के अंदर डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो अभी हमने याद क्या किया था, हमने याद किया था कि कैपिटल अकाउंट के अंदर हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। एक बार हम बैलेंसेस लिख लेते हैं और फिर बाद में हम ट्रायल बना लेंगे। कैश एसेट है, एसेट में डेबिट बैलेंस होता है। क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस। सेल्स इनकम है, कमाई है, तो क्रेडिट बैलेंस। स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक होगा, अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो ये हमेशा ओपनिंग स्टॉक होगा, और ओपनिंग स्टॉक हमारा एसेट है इसलिए इसमें डेबिट बैलेंस है। डेटर एसेट है, डेबिट बैलेंस। बैंक लोन लायबिलिटी, लोन के पैसे बैंक को वापस करने हैं, लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। और परचेज हमारे लिए एक एक्सपेंस है, तो डेबिट बैलेंस। तो अब आपको ये तो समझ आ गया कि कौन से अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस है और कितना है। फटाफट से अब हम ट्रायल बैलेंस के अंदर ये फिगर्स को पोस्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कैपिटल, तो हम यहां पर लिखेंगे फर्स्ट कैपिटल, कितना बैलेंस था 2 लाख रुपीस क्रेडिट, तो मैंने कैपिटल के 2 लाख रुपीस क्रेडिट बैलेंस में लिखा, डेबिट बैलेंस में कुछ नहीं आएगा। कैश 1,80,000 डेबिट बैलेंस, तो कैश 1,80,000 डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर 1 लाख, क्रेडिटर्स 1 लाख क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट सेल्स 3 लाख क्रेडिट बैलेंस। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 70,000 डेबिट बैलेंस। डेटर्स 3 लाख एसेट डेबिट बैलेंस। बैंक लोन लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस 1,50,000 एंड लास्ट परचेजेस एक्सपेंस 2 लाख। ठीक, तो जब हमने अपने सारे लेजर के बैलेंसेस डेबिट और क्रेडिट रिस्पेक्टिवली जो होने चाहिए थे वो पोस्ट कर दिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस ट्रायल बैलेंस का टोटल करते हैं। तो फटाफट से डेबिट का टोटल करते हैं, 1,80,000 प्लस 70,000 प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, तो वी हैव डेबिट का टोटल एज 7,50,000। अगर आप क्रेडिट का टोटल करो so 2 lakh plus 1 lakh plus 3 lakh plus 1.50 lakh, तो यस क्रेडिट साइड का टोटल भी 7,50,000 रुपीज ही आ रहा है। वंस द डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल मैचेस, तो हम अपने ट्रायल बैलेंस के दोनों टोटल के नीचे डबल लाइन लगाएंगे और हम यहां पर लिखेंगे टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस। और क्योंकि ये टोटल हमारा मैच कर गया, इसलिए हम ये मान सकते हैं कि हमारे बुक्स के अंदर एरिथमेटिकल एक्यूरेसी है। इसका मतलब जर्नल और लेजर के अंदर हमने जो कुछ भी मैथमेटिकली किया है वो सब कुछ करेक्ट है। क्लियर हुआ? सो दिस इज हाउ अ ट्रायल बैलेंस इज मेड। आपको यहां पर एक बात अभी तक समझ आ गई होगी कि अगर आपको ये पता है कि किस अकाउंट का कौन सा बैलेंस होगा, तब आप ट्रायल बैलेंस बहुत इजीली बना पाओगे। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज व्हाट इज द टाइप ऑफ अकाउंट एंड व्हाट बैलेंस डज इट हैव। ठीक, आगे चलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट बैलेंस, यानी कि अब आपको यहां पर बैलेंस निकाल के दिया हुआ है क्वेश्चन में, फ्रॉम द बुक्स ऑफ आशीष एज ऑन 31st of December 2020 प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। तो हम जो ये ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, हम क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ आशीष। ये किसकी बुक्स हैं, आशीष के बिजनेस की बुक्स हैं। एज ऑन, किस दिन आप ये ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, आप बना रहे हो 31st of December 2020 को ये ट्रायल बैलेंस बना रहे हो। तो
आपको ये लिखना होता है कि आप ये ट्रायल बैलेंस किस बिजनेस का बना रहे हो और कौन सी डेट पर बना रहे हो। तो जितने भी ट्रायल बैलेंस के अंदर लेजर अकाउंट आएंगे उन सभी का बैलेंस कौन सी डेट का होगा, 31 दिसंबर 2020 का। अब फटाफट से हम बैलेंसेस लिखते हैं। सबसे पहले परचेज, डेबिट बैलेंस। लोन, आपने ये लोन लिया है, क्रेडिट बैलेंस। सेल्स, क्रेडिट बैलेंस। परचेज में डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न में क्रेडिट बैलेंस। सेल क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न डेबिट। ओपनिंग स्टॉक डेबिट। सैलरी एक्सपेंस है, डेबिट। बिल पेएबल, पे करना है फ्यूचर में, लायबिलिटी है, क्रेडिट। बैंक बैलेंस, कैश बैंक में जमा है, डेबिट, एसेट। मशीनरी एसेट, डेटर एसेट, क्रेडिटर लायबिलिटी, कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस। तो जब आपको पता चल गया कि किसका डेबिट बैलेंस और किसका क्रेडिट बैलेंस है तो फटाफट अब हम इसको अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर पोस्ट करते हैं। सबसे पहले है परचेज, $60,000। सेकंड, लोन क्रेडिट 20,000। सेल्स 1 लाख। परचेज रिटर्न 1,000। ठीक है ना, परचेज में डेबिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न में ऑपोजिट। ओपनिंग स्टॉक 30,000, डेबिट बैलेंस। सेल रिटर्न 2,000। सेल में अगर क्रेडिट बैलेंस, सेल रिटर्न में ऑपोजिट, डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट, सैलरीज 20,000, एक्सपेंस है। बिल्स पेएबल लायबिलिटी 2,000। कैश एट बैंक एसेट 5,000। मशीनरी 50,000, एसेट, डेबिट बैलेंस। डेटर्स 80,000, एसेट, डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर्स 30,000, liability, credit balance, and last is capital, credit balance 94,000। ठीक है, so once all the ledger have been posted, अब हम डेबिट और क्रेडिट का टोटल करेंगे। तो फटाफट से टोटल करते हैं। 60,000 प्लस 30,000 प्लस 2,000, 20,000, 5,000, 50,000 and last 80,000. So 2,47,000 is the total on the debit side. 20,000, 1 lakh, 1,000, 2,000, 30,000 and 94,000. So 2,47,000 on the credit side. क्योंकि हमारा ये टोटल डेबिट और क्रेडिट का मैच कर गया तो यहां पर हम लिखेंगे टोटल, और ये टोटल क्योंकि हमारा बिल्कुल डेबिट और क्रेडिट का बराबर है तो हमारा ये ट्रायल बैलेंस सही है। ठीक है।